दोस्तों आज हम आपको एलआईसी के एक पेंशन प्लान के बारे में बताएंगे जिसका नाम है न्यू जीवन शांति और इस प्लान का टेबल नंबर है 858। दोस्तों यह एक गैर लिंक्ड योजना है, मतलब इसका बाजार जोखिम से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पेंशन जो एक बार फिक्स हो जाती है वो आपको जीवन भर मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों इस प्लान के बारे अब में एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 30 साल है, मतलब कम से कम 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते। इस प्लान के लेने के लिए कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र होने पर आप इस प्लान को नहीं ले पाओगे। और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो इस प्लान को लेने के लिए आपकी अधिकतम उम्र 79 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हो तो अधिक से अधिक उम्र आपकी 79 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम 30 वर्ष और अधिक से अधिक 79 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए, तो आप इस प्लान को ले सकते हो। और पेइंग टर्म की बात करें तो यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें केवल एक बार ही आपको प्रीमियम जमा करना है और पेंशन आपको जीवन भर मिलती रहेगी। आपको इसमें बार बार प्रीमियम नहीं भरना है, केवल एक बार ही प्रीमियम भरना होता है और पेंशन आपको जीवन भर मिलती रहती है। पेंशन पेमेंट मोड की बात करें और दोस्तों अगर पेंशन पेमेंट मोड की बात करें तो इसमें 4 मोड अवेलेबल हैं। इनमें से कोई सा भी आप चुन सकते हो, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली। क्वार्टरली, इन चारों में से मंथली, एक इन चारों में से आप जो भी ऑप्शन चुनोगे चुन सकते हैं, उसी पर आपकी पेंशन आपको जीवन भर मिलती रहेगी। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये 4 पेंशन के ऑप्शन इसमें उपलब्ध हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की बात करें तो इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप इस पेंशन प्लान को ले सकते हैं। मतलब कम से कम प्रीमियम 1.5 लाख रुपए आपको इसमें जमा करना होगा आप अगर इस प्लान को लेना चाहते हैं तो। और दिव्यांगजन इस प्लान को 50,000 से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप अधिक से अधिक कितना भी बड़ा इस प्लान को ले सकते हो। अधिकतम इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी क्षमता अनुसार जितना चाहो उतनी बड़ी पेंशन ले सकते हो, जितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सको। और इसके अलावा अगर आपको लोन फैसिलिटी के बारे में भी बता दें, इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इसके अलावा इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वर्ष बाद चालू हो जाती है। आप इस प्लान में पेंशन प्लान को लेने 1 साल पूरा होने के बाद कभी भी इस प्लान पर लोन ले सकते हो। अपने इस पेंशन प्लान पर अगर आपको ज़रूरत होती है तो 1 साल बाद आप चाहें जब इस प्लान पर लोन ले के अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें सरेंडर फैसिलिटी भी है। इस प्लान को लेने के पॉलिसी चालू होने के 3 महीने बाद आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप सरेंडर भी पॉलिसी को कर सकते हो और अपना पैसा वापस ले सकते हो। दोस्तों यह प्लान दोस्तों दो तरह से उपलब्ध है। ये पॉलिसी 2 तरह से उपलब्ध है। एक तो सिंगल लाइफ पर आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। सिंगल लाइफ पर आपको जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी और आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को आपका जमा किया हुआ पैसा वापस दे दिया जाएगा और आपका पेंशन प्लान बंद हो जाएगा। और दूसरी तरह से भी आप इस प्लान को ले सकते हो। सिंगल प्लान लाइफ के अलावा ये जॉइंट लाइफ पर भी प्लान उपलब्ध है। अपने किसी परिवार के सदस्य को भी इस प्लान में मतलब आप इस प्लान को अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ भी ले सकते हो, जैसे अपने पुत्र,
पत्नी, भाई, बहन, माता पिता, परिवार के किसी सदस्य के साथ भी आप इस प्लान को जॉइंट लाइफ में ले सकते हो। जब तक आप जिंदा हो आपको पेंशन मिलेगी। उसके बाद आपके जो जीवन साथी हैं, जैसे आपने जॉइंट किया होगा पेंशन में, उनको पेंशन मिलेगी। और उसके बाद अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो आपके जो नॉमिनी होंगे उनको जो सारा पैसा है आपका जमा किया हुआ वो वापस कर दिया जाएगा और आपका पेंशन प्लान तब जाके बंद होगा। तो इस तरह से ये पेंशन प्लान दो तरह से उपलब्ध है, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। दोनों तरह से आप अपनी इच्छानुसार जैसा आपको पसंद हो ले सकते हो। दोस्तों मान लीजिए कोई 45 साल की उम्र का व्यक्ति 10 लाख रुपए का प्रीमियम जमा करके इस जीवन शांति प्लान को लेता है। इस बारे में हम आपको समझाते हैं। ये प्लान जिसका नंबर है 858। 1 से 12 वर्ष तो उसको जो पेंशन मिलेगी तो वो अलग अलग डेफर्ड पीरियड के अनुसार होगी, जिसे आपको चलो आगे चार्ट बना के चार्ट के हिसाब से समझा देते हैं। आप इस चार्ट को देख लीजिए। डेफर्ड का मतलब है आप इस प्लान को लेने के बाद कोई मान लीजिए आप अपनी हिसाब से फर्स्ट ईयर में ही अपनी पेंशन लेना चाहते हो तो इस चार्ट के अनुसार मुझे ईयरली आपको 59,500 मिलेगी जो आपने 10 लाख प्रीमियम जमा किया था उस पर, और भी चुन सकते हैं। और हाफ ईयरली में 29,176 और तो आप वो भी चुन क्वार्टरली में 14,445। और आप इस चार्ट को देख सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि आपको पेंशन की अभी जरूरत नहीं है, 12वीं साल में लेना चाहते हो या 10वीं साल में, तो इस चार्ट को आप देख सकते हो। आपकी पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ के मिलेगी। अगर आप 12वीं साल में लेना चाहते हो तो 1,13,600 रुपये सालाना पेंशन आपको मिलेगी। आप अपनी इच्छानुसार जैसी आपको सुविधा हो आप इस पेंशन प्लान को ले सकते हो। से कुछ ऊपर पेंशन हो जाएगी। ये तो हमने बता ही दिया था कि इसमें 4 पेंशन मोड अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथ। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डेफर्ड पीरियड के अंदर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा दिया जाएगा। क्या उसके नॉमिनी को जमा किया हुआ पैसा ही, प्रीमियम ही केवल वापस किया जाएगा या फिर कुछ अधिक पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 12 साल का समय लेता है पेंशन के लिए, वो चाहता है कि उसे तुरंत पेंशन नहीं चाहिए, वो 12 साल बाद पेंशन लेना चाहता है और बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। मान लीजिए पेंशन शुरू होने से पहले ही 5 साल बाद उसकी अगर कैसे भी डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वह उसके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम का 105% या फिर जो प्रीमियम जमा किया गया है वो प्लस जितने समय बाद उसकी मृत्यु हुई है, जैसे 5 वर्ष बाद अगर उसकी मृत्यु हुई है उतने समय तक उसकी सालाना के हिसाब से जितनी पेंशन बन रही थी, जैसे 59,500 उसकी पेंशन बन रही थी, 5 साल की 2,97,500 हो गई, तो उसके प्रीमियम में प्लस उसके 5 साल की पेंशन जोड़ के उसको नॉमिनी को दे दी जाएगी। केवल दोनों में से एक ही चीज दी जाएगी जो भी ज्यादा बन रही हो, प्रीमियम का 105% या फिर प्रीमियम प्लस उतने जब मृत्यु हुई है उतने समय का पेंशन, दोनों जोड़ के दोनों में से एक दिया जाएगा, 105% या फिर पेंशन प्लस प्रीमियम। ये आपको याद रख। अब दोस्तों अगर आप इस पेंशन प्लान के साथ ये भी चाहते हो कि आपकी पेंशन के अलावा भी इसमें पैसे और भी ज़्यादा बढ़ जाएं, आपको बीच में भी कुछ मोटी रकम मिल जाए, आपने जो पैसा जमा किए थे उससे ज़्यादा पैसे और मिल जाएं और पेंशन भी आपकी जीवन भर चलती रहे, तो आप इसके साथ एक जीवन लाभ प्लान भी ले सकते हो जिसका नंबर है 936। आप इसे 25-16 टर्म के साथ ले सकते हो। मतलब 16 साल तक आपका पेंशन से इसमें प्रीमियम जमा होता रहेगा और 25वीं साल पे जाके आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। 25 साल का आपका ये बीमा रहेगा। अलग से आपको कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इसमें आप ईयरली प्रीमियम
58,368 का ले लीजिए, आपका क्योंकि पेंशन उसमें आपका जो 59,500 के पेंशन लगभग प्लान था उसमें पेंशन आप आपकी इसको पूरा कर करके 59,500 के आसपास बन रही थी, तो उससे 58,368 थोड़ा कम ही ले लेते हैं, आपको तो अलग इसमें से पेइंग प्रीमियम न टर्म देना 16 पड़े। साल रहेगा, और आपको इसमें 16 पेइंग साल टर्म आपने केवल पूरा 16 करना साल का ही है, लेते हैं। उससे ये तो आप प्रीमियम बन 16 साल जाएगा। के पेइंग टर्म के साथ इस और प्लान को लेते हो, इस पे तो आपको मैच्योरिटी पर इसमें आपको 28,55,700 रुपए मिल 28,55,700 रुपये जाएंगे। मिल जाएंगे। और पेंशन पेंशन भी भी आपकी आपकी जीवन भर लगातार चलती जीवन रहेगी, भर चलती पेंशन रहेगी, भी आपकी रुकेगी और नहीं। ये पैसे और ये आपको अलग से मिल जाएंगे। 28,55,700 रुपये आपको अलग से मिल और जाएंगे। और नॉमिनी को जो जो पैसा नॉमिनी को आपका आपको उसमें पेंशन पेंशन प्लान में मिलने थे, जो 10 10 लाख लाख रुपए रुपए वो आपके भी जमा हैं, उसमें वो भी आपको आपके अलग से मिल ही जमा जाएंगे। ही है, वो नॉमिनी को मिल